में मेरा पहला प्रश्न बिजनेस से ना होकर के ये है कि बचपन कैसा रहा आपका? औषधा पशु आहार एक ऐसा ब्रांड है जो कई चीजों के लिए अनोखा जाना जाएगा, आपके लिए भी नया होगा। मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ, जैसे क्योंकि सेल्स एंड मार्केटिंग का ही कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ। पूरे यूपी के जितनी भी शूटिंग्स होती हैं उसके वो कहीं ना कहीं उस टीम का वो हिस्सा है। अमिताभ बच्चन जी की मूवी जितनी भी होती है उसमें वो उसका हिस्सा है। गुरु महादेव को मान लेते हैं। स्त्री का एक स्ट्रगल है कि फीमेलिज्म एक वर्ड आता है, बिल्कुल है, लेकिन एक लड़कों का जो एक मेल है उसका भी एक स्ट्रगल है, वो जैसे ही पैदा होता है। इनमें से कौन सा प्रेशर आपके ऊपर था? बस मेरे फादर मैच नहीं करते हैं, अदरवाइज मेरी जो अपने कार्यकाल में अगर चाहते तो मुझे लगता है कि कम से कम 50-100 करोड़ की संपत्ति तो इजी गोइंग बन सकती थी, उसको सही समय पे सर्कुलेट करके। लेकिन जिस पद पे वो थे उस पद पे उन्होंने आज तक किसी से 1 रुपया लिया नहीं। टैलेंटेड आदमी हो आप, वो प्लेटफॉर्म बनाने वाले लोग नहीं है हमारे देश में, इस प्रदेश में। आपने बताया कि आप वृद्धा सेवा आश्रम संचालित कर रहे हैं, तो संचालित नहीं, उसका निर्माण कर रहे हैं। विनिर्माण कर रहे हैं। यस, उसका उद्घाटन है, अभी इसी नवंबर-दिसंबर तक होगा। ये किस जिले में? अब तो अपराध रहा ही नहीं, लोगों को डर खत्म हो गया, नहीं तो इससे पहले कर लेते आप कुछ। हर चौराहे पे तो गुंडई हो रही है। मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे, वो ये कि अभी आपने बताया कि जो नालायक बच्चे अपने माताओं का ध्यान नहीं रखते उनके लिए आप वृद्धा सेवा आश्रम बना रहे हैं। ऐसे में मुझे लगता है कि हमारी संस्कृति बोलती है या बताती है कि जिस बच्चे के अंदर वत्स का भाव खत्म हो जाता है वही समझता है कि माता का शोषण किया जाता है, जबकि माता से पोषण लिया जाता है, माता का शोषण नहीं किया जाता है। ऐसे में मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप प्राण मित्र फाउंडेशन के फाउंडर भी हैं, तो क्यों नहीं प्राण मित्र फाउंडेशन भविष्य में या फिर अभी से कुछ ऐसा करे कि उन नालायक बच्चों को सुधारा जा सके। अरे वाह यार, बहुत अच्छा आइडिया है। जिस तरह से आप सवाल पूछ रहे हो ना, मैं आपको बधाई दूंगा आपके काम के लिए कि जहां से आप हो और जिस तरीके से आपने इन सवालों को पूछा, और एक इंटरव्यू में आपका और भी देख रहा था, उनसे जो आपने पूछा वो एक अल्टीमेट चीज है, और वो है पता है क्या? नॉलेज। आप जमीन पे का मतलब, जमीन पे का मतलब आर्थिक रूप से जमीन पे। जैसे हमारे यहाँ के पशुपालक बेसिकली फेल क्यों हो जाते हैं? डीलर के हिसाब से हर ब्लॉक के अंदर जितने गांव हैं, हर 4 गांव पे एक छोटे छोटे पिकअप सेंटर्स बना रहे हैं, और वो पिकअप सेंटर्स और डीलर्स जो हम डेवलप करते हैं, वो जो लड़के आज हैं, मैं आपके माध्यम से अपने देश के प्रदेश के सभी युवाओं को और यूथ को कहना चाहता हूँ। आपने अपने कंपनी की स्ट्रेटेजी बताई कि किस प्रकार दूसरे कंपनियों से आपकी कंपनी अलग है काम करने की स्थिति में। ऐसे में मेरा प्रश्न ये है कि पशुपालकों के लिए पशु आहार जो आपकी कंपनी बनाती है जी, उसमें और अन्य कंपनियों के जो पशु आहार होते हैं उसमें क्या कुछ डिफरेंस है? सर बिल्कुल हूँ, वो मेरी जीन्स है। तो मेरा सन 2001 में मेरा प्रश्न ये है कि आप कभी नर्वस होते होंगे तो क्या कुछ करें? बहुत, ये आपकी वो अचीवमेंट्स होती हैं जो लोग आपके नाम के आगे चाहते हैं देखना। ईश्वर सबकी जिंदगी में 3 मौके जरूर देता है, और अभी आप मुझे वहीं दिख गए तो मैं आपको समझा दूं, अरे यार संस्कार, एक काम करो, यहाँ से ऐसे ऐसे मत आना बेटा, बड़े गड्ढे हैं, यहाँ से एक रास्ता लेना, सीधा इधर आना। आपकी कंपनी वर्तमान में किन किन प्रदेशों में कार्य कर रही है? हमारे यहाँ औषधा से जो भी जुड़ेगा उसका एक आईडी, एक पासवर्ड होगा, जो अपने फोन में खोलेगा सभी लोग देख सकते हैं मेरे फोन में कि भैया हमने किसको फोन किया, कौन जुड़ा, कितना बोरी खरीदा, कितना नहीं खरीदा, सारे इनकम के पार्ट वहां से मिल जाएंगे। आपकी कंपनी की डीलरशिप लेने के लिए क्या कुछ करना होगा? मुख्यमंत्री जी से अभी तक आप कभी मिले? हाँ, मिला हूँ ना, मैं मुख्यमंत्री जी से मिला हूँ। विषय को लेकर 7897238183 एक नंबर ये है जो सीधा कस्टमर केयर, हाई कस्टमर केयर नंबर में की लिस्ट में से एक अपडेटेड लिस्ट है ये, जिसकी एक कॉल मेरे पास भी सम टाइम आ जाती है अगर वहां से कॉल बैक नहीं गया तो। इसके अलावा मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो 17 साल से लेके और 25 साल के बीच में। लोग नया बिजनेसमैन बनना चाहते हैं, जो युवा हैं खास करके, उनको कोई कुछ टिप्स आप देना चाहेंगे? मैं उनको टिप्स ही नहीं, मैं आपको एक सबसे अच्छी खुशखबरी बताता हूँ कि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों, पेड या अनपेड, हर बिजनेसमैन को दूसरे बिजनेसमैन का सपोर्ट करना चाहिए। कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो आप देना चाहें, दर्शकों के साथ साझा करना चाहें, जो मैं प्रश्न ना पूछ पाया हूं और आपको लगता हो कि ये शेयर करना चाहिए? जितने भी लोग इस वीडियो को सुने उनका कुछ तो लाभ होना चाहिए इस वीडियो को देख के। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय सहित देश में जो और अन्य विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हैं पत्रकारिता के जी, और जो उनमें पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे हैं विद्यार्थी, उन सबके लिए आपका प्यारा संदेश क्या है?